के तो इनकी मैं मंदी आया था कि मंदी खाऊंगा, लेकिन ये ब्रोस देकर ना मेरा दिल इसके ऊपर बेईमान हो गया क्योंकि इसका रिव्यू करते हैं, क्योंकि ये इनकी नई डिश आई है, पहले नहीं था। तो यहाँ पर भी मशीन लगी है, आपने यहाँ पर भी अगर ऑर्डर देना है, अगर आपके पास कार्ड है तो आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। ये जो पीस है ये क्रिस्पी आप देखें कितना है, ये देखो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। मक्का हरम में आप तवाफ़ करें या उम्रा करें, दोनों ही करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। इवन कि अगर आपने उम्रा करने से पहले खाना खाया हो और उम्रा ख़त्म कर लें तो आपको भूख लग जाती है। और अमूमन जो लोग होते हैं वो उम्रा करने के बाद या तो अलबेक खाते हैं और या मक्का के सबसे मशहूर मंदी खाते हैं। ये दो ही चीज़ें यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है। तो आज मैं आपको हरम के पास, हरम के बिल्कुल नज़दीक एक ऐसे होटल का बताता हूँ जहाँ से आपको मंदी मिलती भी काफ़ी सस्ती है और मिलती भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और अरब में ये चीज़ मशहूर है कि अगर आप अरब के मेहमान बने और यहाँ से आप इनसे मंदी ना खाएं, या अरब का कोई मेहमान आए और मंदी खाए बगैर जाए तो ऐसा होता है कि जैसे उसने उसकी मेहमान नवाजी की ही नहीं है। होटल में जाने के और भी बहुत ज़्यादा रास्ते हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको ना सबसे शॉर्ट और नज़दीक वाला रास्ता बता देता हूँ। ये सामने आपको किंग फहद गेट नज़र आ रहा है। अगर आप तवाफ़ करके भी निकलते हैं, ज़ियारत करके, नमाज़ पढ़ के भी निकलते हैं तो ये दारुल तौहीद होटल है। और ये सामने आपको किंग फहद गेट नज़र आ रहा है। इससे बिल्कुल सामने ही आपने यहाँ पर आ जाना है। ये सामने आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ माशाल्लाह आई लव मक्का। और ये इब्राहिम खलील रोड का साथ है। ये सामने आपको जबल उमर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जबल उमर, यहाँ से इसके भी यहाँ पर भी एक फूड कोर्ट है, ठीक है। और इस तरफ आप चले जाएँ तो उम्मुल आपको नज़र आ जाता है। तो आपने बिल्कुल सीधा चले जाना है। वो सामने आपको नज़र आ रहा है रोमांसिया, हमने ये रोमांसिया के ऊपर जाना है। तो साथ साथ आपको माशाल्लाह मैं मक्का की रौनक भी दिखाता हूँ। मक्का में आप सुबह आएँ, दोपहर आएँ, शाम आएँ, आपको इस जगह पर रौनक मिलती ही मिलती है। और ख़ासकर इस जगह पर ज़्यादा, क्योंकि लोग यहाँ पर तस्वीरें, सेल्फियाँ लेना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह लिखा भी हुआ अल्लाह मक्का। और यहाँ से आप सीढ़ियों से भी ऊपर चले जाते हैं। तो अगर आपने इससे जाना है तो इस तरफ से भी चले जाएं, लेकिन हम लोग भी इस तरफ से जाएंगे क्योंकि एक रास्ता तो उस तरफ है, ठीक है, लेकिन हम लोग इस तरफ जाएंगे। और अभी मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ ना तो मुझे और ज़्यादा खुशबू भी आती जा रही है और भूख भी लगती जा रही है। यहाँ से भी देखें माशाल्लाह कि आपको यहाँ पर अगर आप खड़े हो ना तो आपको पूरा हरम नज़र आता है, ठीक है। और यहाँ पर भी अक्सर लोग बैठे होते हैं क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह का व्यू है। और ये जो है यहाँ पर एक कॉफ़ी, अगर आपने कॉफ़ी वगैरह पीनी है तो आप यहाँ से कॉफ़ी लें और यहाँ पर बैठकर माशाल्लाह हरम का सामने पूरा नज़ारा एंजॉय करें। लेकिन अभी हम लोगों ने ऊपर जाना है। ये सीढ़ी बिल्कुल बंद कर दी है अभी इन्होंने, तो अभी हम लोग स्टेयर से ही ऊपर जा रहे हैं और हमने उससे लेफ़्ट साइड पर जाना है। ऊपर हम लोग आ गए हैं तो अभी बस अब हम लोग जा रहे हैं अंदर रोमांसिया की तरफ। जैसे आप इंटर होते हैं तो बिल्कुल सामने, अच्छा पूरा ये इन्होंने ये जो फ्लोर है ना ये इन रोमांसिया वालों का ही है, होटल वालों के है। आप यहाँ से बैठकर भी खाकर भी जा सकते हैं और आप जा भी सकते हैं। और जितना यहाँ पर आपको अभी रश नज़र आ रहा है ना माशाल्लाह, तो मुझे नहीं लगता कि बैठने की जल्दी जगह मिलेगी। और यहाँ पर इनका ये इन्होंने आई थिंक सो नया ब्रोस निकाला है। रोमांसिया वालों में पहले ही इनके पास नहीं होता था। ये ब्रोस नॉर्मल स्पाइसी है, ठीक है। और इसके भी इन्होंने प्राइस वगैरह नहीं लगाई। और ये इनका मंदी का है, ठीक है। तो ये मंदी का इन्होंने यहाँ पर मेन्यू वगैरह लगाया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम लोग ये देख लेते हैं कि ये इन्होंने मेन्यू लगाया। अगर आपने इनका फ्रूट सलाद देना है तो वो आपको 15 का है। ये भी 15 का इनका मिलता है करीब। और जूस इनके जो शेक हैं वो 14 रियाल के हैं। और ये कुनाफा ये मीठे के तौर पर इस्तेमाल होता है और ये भी मीठे। और ये तो यहाँ का अरब का रवायती है, ठीक है। पकोड़े भी यहाँ से इनसे मिल जाते हैं, पकोड़े सॉरी समोसे। और अगर आपने इनका कंप्लीट बाकी मेन्यू देखना है तो अगर आपने इनकी मंदी चिकन लेनी है, ठीक है, तो वो आपको ये 32 रियाल की मिलती है। और ये चिकन की सारी इनकी यहाँ पर इस साइड पर वरायटी है। और अगर आपने इनका मीट लेना है तो मीट आपको 210 रियाल का मिलता है और 240 का मिलता है। सोच के तो इनकी मैं मंदी आया था कि मंदी खाऊंगा, लेकिन ये ब्रोस देकर ना मेरा दिल इसके ऊपर बेईमान हो गया क्योंकि इसका रिव्यू करते हैं, क्योंकि ये इनकी नई डिश आई है, पहले नहीं था। मंदी तो इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर भी मशीन लगी है, आपने यहाँ पर भी अगर ऑर्डर देना है, अगर आपके पास कार्ड है तो आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो इनके पास यहाँ पर कितनी लैंग्वेज है, इंग्लिश, अरबिक, इंडोनेशिया और उर्दू। तो हमारी उर्दू है, तो चले हम लोग उर्दू में इसको चेक करते हैं कि कौन कौन सा ब्रोस है इनके पास। ये हाथ में मेरे दूसरा कार्ड है, ये उर्दू आ गई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये इनका ब्रोस्ट आ गया, इस पर क्लिक करते हैं तो ब्रोस्ट इनका 28 रियाल का है, ठीक है। ये ब्रोस्ट है। और यहाँ पर आपने नॉर्मल पॉट लेना है, नॉर्मल है, ठीक है। तो हम लोग इनका ये पॉट ले रहे थे, इसका मतलब मेरे ख्याल में ये स्पाइसी है ज़्यादा, ठीक है। और ये हम
कैश पेमेंट कर देते हैं। जैसे आप आगे सेलेक्ट करते जाते हैं तो यहाँ पर अगर आपने कोई नोट लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। अगर आपने अपना नंबर लिखना है यहाँ पर, ठीक है, तो ये यहाँ पर आप अपना नंबर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऐड करने के बाद अभी अदा करें क्रेडिट, ठीक है। तो ये अभी वो करें इंतज़ार का, तो यहाँ पर आपने इसका ये कार्ड लगा देना है। तो ये हमारी हो गई है पेमेंट। तो ये हमें यहाँ से रसीद मिल गई है, मेरे मिल गया। तो अभी यहाँ पर मैं कोई टेबल ढूंढता हूँ। तो चलें, यहाँ पर मुझे एक टेबल मिल गया। तो अभी इसको ओपन करते हैं कि आपको इसके अंदर क्या क्या मिलता है। आपको ये एक सोफरा मिल जाता है जो आपने टेबल के ऊपर बिछाना होता है। तो आपको ये इसमें 2 या 3 चम्मच मिल जाते हैं, ठीक है। और एक आपको इसके अंदर ये खुब्स मिल जाता है जिसको रोटी यहाँ पर बोला जाता है। और आपको ये साथ में एक ये हमस है, ये मिलता है। और साथ में इसके आपको ये 2 कैचे मिल जाते हैं। और साथ में आपको क्या मिलता है, हाँ, इस साइड पे भी आपको हमस आपको 2 हमस यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये बॉक्स हम अभी इसका ओपन करते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। बॉक्स हमारा ओपन होगा इस साइड से, यहाँ से ओपन होगा, ठीक है। ये हमारा बॉक्स ओपन हो गया। तो बॉक्सों के अंदर आपको क्या मिल जाता है, एक आपको ये चेस्ट का एक पीस मिल जाता है और उसके ऊपर आपको एक ये विंग्स मिल जाते हैं। और आपको इसके अंदर एक ये पीस मिल जाता है और एक आपको एक लेग पीस, एक लेग का पीस मिल जाता है। तो अभी पहले मैंने सफ़रा बिछा लिया, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये टेबल बाद में गंदा ना हो, ठीक है। तो इसको हम अभी ये खोल के यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे आपको साथ में इसके ये फ्राइज़ भी मिलते हैं और ये रोटी है। और ये साथ में हम लोग ये जो हमस है इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा हम इसको भी, अच्छा, ये हमस है और ये साथ में आपको, सॉरी, ये मायनीज़ है, ये हमस नहीं दिया गया, ठीक है। और अच्छा, सबसे पहले आप ये देखें, ये जो पीस है ये क्रिस्पी आप देखें कितना है, ये देखो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ठीक है। अगर इसको हम इसके अंदर डिप किया ऐसे आप इसके अंदर, और ये माशाल्लाह, एक तो ये क्रिस्पी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इतना क्रिस्पी तो मैंने अलबेक का या ताज़ा का जो ब्रोस्ट है वो भी नहीं देखा। और ऊपर से ये बना बहुत मज़े का हुआ है। खाने के बाद ना आपको एक टेस्ट इसका सही अच्छा खासा फील होता है। और ये आप ये देखें, अगर आप इसको हाथ से भी करें ना तो ये बहुत आराम से ये उतरी जा रहा है। और अगर आप ये आप यहाँ से आपको फील नहीं हो रहा ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी है, ठीक है। आपको ऑयल भी फील हो रहा है। और ये देखें, इतना तो अलबेक का टेन क्रिस्पी था। ये देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें। और ये नॉन स्पाइसी था, ठीक है। और ये अच्छा खासा क्रिस्पी। और अगर हम इस मायनीज़ के साथ लगाएं और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, यकीन करें कि ये इनका जो ब्रोस्ट, अगर ये इनका पहला है, ये अभी इन्होंने न्यूली लॉन्च किया है, तो ये वाकई ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत ही मज़े का ये बना हुआ है। और अगर एक अकेला बंदा हो ना तो उसको भूख लगी हो तो वो आराम से इसको खा जाए। और अगर इसके आप फ्राइज़ की बात करें तो फ्राइज़ का टेस्ट इनका अलबेक की तरह है, मतलब सो है, बस सही है। लेकिन इनका जो ये ब्रोस्ट है ना, ये ब्रोस्ट मुझे बहुत पसंद है। और मैं तो आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप एक दफ़ा ज़रूर आके खाएं। अगर आप इसको चिकन को भी ओपन करें ना, एक तो ये गर्म आंचला काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, फुल गर्म है। और ये देखें इसके अंदर आपको, अगर आप इसको लैदा भी करते हैं ना तो ये देखें कितना ये टेंडर है और कितना मज़े का ये बना हुआ है, ठीक है। ये नहीं कि ये आधा कच्चा है या सही नहीं पका हुआ। इसका एक एक पीस इसका लैदा हो रहा है साथ। और गर्म काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मेरा हाथ भी चल रहा है, ठीक है। और इसको हम ऐसा करते हैं, इसको इसके साथ ओपन बना खाते हैं रोटी के साथ। जो भी ब्रोस्ट का लवर है ना और जिसको ब्रोस्ट खाने का शौक़ है, मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर ना एक दफ़ा आप ये ताज़ा ज्वालों का ब्रोस्ट ज़रूर ट्राई करें। मंदी तो इनके काफ़ी मशहूर थी और खाने में मंदी ही आया था, लेकिन जब मेरी ये इस ब्रोस्ट के ऊपर नज़र पड़ी और जो यहाँ पे ये दोस्त हैं जो काम करते हैं, और उन्होंने कहा कि आप ब्रोस्ट को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये एक इनका ये न्यूली ओपन हुआ है और न्यूली इन्होंने ये लॉन्च किया। खाने में यहाँ से मंदी आया था और खाकर अभी मैं ब्रोस्ट जा रहा हूँ। तो इसलिए तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के दाने के ऊपर जो उसके नसीब में खाना लिखा हुआ है वो खाकर ही रहता है, चाहे वो जहाँ से मर्जी आ जाए।
तो अभी ईशा की नमाज़ हो रही है, तो हम लोग भी अभी नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है। ये लिफ्ट बंद है, तो यहाँ से अभी सीधा नमाज़ पढ़ने जाता हूँ और बाकी लोग भी यहाँ पर अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह आप यहाँ से हरम देख सकते हैं। तो मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।